देखिए, भाग्य का प्रभाव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और उसकी उपलब्धियों पर पड़ता है। जीवन में प्रगति, तरक्की और उन्नति पाने में जितना योगदान भाग्य का होता है उतना किसी अन्य चीज़ का नहीं। भाग्य प्रत्येक क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाता है। शास्त्र कहता है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही सभी जगह फलीभूत होता है। ना तो आपके द्वारा अर्जित कई विद्या और न ही आपका पुरुषार्थ, सब निष्फल है। अगर भाग्य साथ छोड़ देगा तो आपको दर दर की ठोकरें खानी होंगी। कभी कभी व्यक्ति जीवन में अथक प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है, लेकिन उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं क्योंकि उसका भाग्य साथ नहीं देता, उसका समय साथ नहीं देता। कुछ लोगों को जीवन के परार्ध में सफलता मिलती है, पूर्वार्ध कठिन होता है। समय अनुकूल नहीं है तो आपका सारा पुरुषार्थ, परिश्रम सब व्यर्थ होगा। आप भाग्यशाली हैं या नहीं, आपका भाग्योदय कब होगा। तो आज मैं अपने इस वीडियो में ऐसे योगों पर चर्चा करूंगा, ऐसे कुछ एक योग बताऊंगा आपको जो सहजता से आप अपनी जन्म पत्रिका में देखकर ये जान सकते हैं कि आपका भाग्य है या नहीं, आप भाग्यशाली हैं या नहीं। क्योंकि जीवन में सफलता पाने के लिए व्यक्ति का भाग्य उसका साथ दे, उसके साथ उसका भाग्य हो, उसका भगवान हो, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ एक योगों पर विचार करते हैं जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। देखिए, जन्म पत्रिका में मैं कर्क लग्न और कर्क राशि के ऊपर विशेष रूप से वीडियो बनाता हूँ। ये कर्क लग्न है, लग्न ये है और लग्न से नवम स्थान भाग्य का होता है, धर्म स्थान जिसको कहते हैं। कर्क लग्न में नवम भाव में मीन राशि पड़ी है, यानी भाग्येश बृहस्पति होते हैं। कोई भी लग्न हो, आपकी कोई भी राशि हो, भाग्य का विचार हमेशा नवम भाव से होगा। लग्न यह है और नवम भाव यहीं से भाग्य का विचार होगा। इस भाव का सबल होना, मजबूत होना व्यक्ति को निश्चित रूप से भाग्यशाली बनाएगा। पहला योग, अगर नवमेश नवम भाव में ही हो, यानी भाग्य स्थान में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी ग्रह भाग्य में ही बैठा हो। जैसे यहां पर मीन राशि पड़ी है 12 नंबर, बृहस्पति की राशि है, धनु मीन के स्वामी बृहस्पति होते हैं, तो भाग्येश बृहस्पति हुए। अगर बृहस्पति इसी में बैठ गए हैं, यानी भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठे, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। यानी भाग्येश स्वक्षेत्र में होता है, निश्चित रूप से व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। तो एक यह योग। दूसरा योग, दूसरा योग पर हम बात करते हैं, अगर लग्नेश और भाग्येश स्थान परिवर्तन करें, यानी जो भाग्य स्थान में राशि पड़ी है उसका स्वामी ग्रह लग्न में हो और लग्नेश भाग्य स्थान में हो, यानी लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। और अगर दशम भाव में हो इसी के साथ, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति महाभाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होता है। जैसे यहां पर भाग्येश हुए बृहस्पति लग्न में आ गए, लग्न में उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि पर, और लग्नेश हुए चंद्रमा भाग्य स्थान में, और दशमेश मंगल है क्योंकि मेष राशि पड़ी है, यानी नवमेश भाग्य लग्न में और लग्नेश नवम स्थान में और दशमेश दशम में। यह संपूर्ण योग अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति भाग्यशाली है और जीवन में पग पग पर उसका भाग्य उसका साथ देता है। बड़ा योग है ये, लग्नेश नवम में, नवमेश लग्न में और दशमेश दशम भाव में। अच्छा योग है, अच्छा भाग्य होगा ऐसे व्यक्ति का। तो यह आप अपनी जन्म पत्रिका खोलकर स्वमेव विचार कर सकते हैं कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ उन योगों पर चर्चा करूंगा जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। भाग्यहीनता के योग फिर कभी बताएंगे। भाग्य स्थान में नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हों। नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से होते हैं? चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, यह नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अगर यहां पर कोई 2 या 3 नैसर्गिक शुभ ग्रह
जन्म पत्रिका में जन्म के समय बैठे हो, निश्चित रूप से व्यक्ति भाग्यशाली होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए बृहस्पति है, शुक्र आ गए, बुध आ गए, कहना ही क्या, निश्चित रूप से व्यक्ति भाग्यशाली होगा। बहुत ज़्यादा हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। जन्म पत्रिका खोलिए, उसमें देखिए नवम स्थान में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, नवमेश की स्थिति क्या है। अगर नवम स्थान का स्वामी ग्रह केंद्र में, कोण में, धन में और लाभ में हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। यानी कि यहां पर नवमेश बृहस्पति है, वह लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, पंचम में हो, या स्वयं नवम में बैठा हो, या धन स्थान में बैठा हो, या लाभ में बैठा हो, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। तो ये योग है, समझिए इस चीज को। ये बहुत सहज योग है, आप भी समझ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत मैथमेटिक्स का सहारा नहीं लेना पड़ता इसमें। देखिए अगला योग, नवमेश पंचम स्थान में, पंचमेश नवम स्थान में और दशमेश दशम स्थान में हो तो भी व्यक्ति महाभाग्यशाली होता है, बहुत भाग्यशाली होता है, धन धान्य से संपन्न होता है और उसकी संतानें भी भाग्यशाली होती हैं और संतान जन्म के बाद ऐसे व्यक्ति का प्रारब्ध का उदय होता है। नवमेश पंचम, नवमेश है बृहस्पति, पंचम स्थान में आ गए, पंचमेश है मंगल, भाग्य स्थान में आ गए, ये, और दशमेश दशम में मंगल, वो सॉरी नवमेश पंचम, पंचमेश नवम, यानी कि भाग्य स्थान का मालिक संतान स्थान में, पंचम स्थान में, पंचमेश नवम में, यानी पंचमेश नवमेश ने राशि परिवर्तन किया। लक्ष्मी स्थान के स्वामियों ने राशि परिवर्तन किया। आप सभी जानते हैं कि कुंडली के त्रिकोण स्थान जो होते हैं लग्न पंचम नवम होते हैं, और विष्णु स्थान में लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम इनको सम्मिलित किया जाता है, यानी लग्न केंद्र भी है और कोण भी है। तो नवमेश पंचम पंचमेश नवम स्थान में होने से व्यक्ति भाग्यशाली होता है, अपनी बुद्धि विद्या वाणी के माध्यम से प्रारब्धशाली बनता है और उसकी संतानें भी भाग्यशाली होती है, क्योंकि पंचम स्थान से संतान का विचार होता है, बुद्धि का विचार ही होता है, शिक्षा का विचार होता है, उच्च शिक्षित होता है ऐसा व्यक्ति अगर पंचमेश और नवमेश राशि परिवर्तन करें। नवमेश लाभ में होने पर भी भाग्यशाली होता है, यानी जो नवम भाव का स्वामी बृहस्पति अगर लाभ में आके बैठ जाए, जैसा मैं बता चुका हूं, भाग्यशाली होगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। और नवमेश धन स्थान में आके बैठ जाए, यह अगला योग है बृहस्पति, तो ऐसा व्यक्ति भाग्य बल से धन और कुटुंब का सुख प्राप्त करता है, क्योंकि धन स्थान में भाग्येश बैठा है। भाग्येश जिस स्थान में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करने वाला होता है। तो भाग्य से अगर धन में आ जाए तो भाग्य बल से धन और कुटुंब का अच्छा सुख प्राप्त होता है। भाग्येश लाभ में आ जाए तो भाग्य से यानी दैवीय कृपा से ऐसे व्यक्ति की आमदनी के कई सारे स्रोत होते हैं, भाग्यशाली होता है, मोटी आमदनी प्राप्त करता है, अच्छा धन लाभ मिलता है। अगर नवमेश धन स्थान में धनेश नवम में आ जाए, जैसे यहां पर भाग्येश बृहस्पति धन स्थान में, धनेश में सूर्य, अगर वह यहां आ जाए भाग्य स्थान में, यानी भाग्येश और धनेश ने राशि परिवर्तन किया, कहना ही क्या, निश्चित रूप से भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। भाग्येश लाभ में, लाभेश भाग्य स्थान में, उच्च के शुक्र आ जाए यहां पर, यानी जो भाग्य भाव में राशि पड़ी उसके स्वामी लाभ में, और लाभेश भाग्यस्तु है, यानी लाभ और भाग्य ने स्थान परिवर्तन किया, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली सौभाग्यशाली होता है और अपने पुरुषार्थ से अच्छा धन कमाता है। नवमेश दशम में, दशमेश नवम में, परम भाग्यशाली, यानी नवम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी दशम भाव में, दशमेश नवम में हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति भाग्यशाली होगा। और यह राजयोग भी होता है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया है। यानी बृहस्पति आ गए, अगर बृहस्पति दशम में आ जाए नवमेश होगा तो भी राजयोग है, अकेला यही योग आपको राजयोग दिला देगा। और दशमेश
नवम में मंगल, यानी भाग्य दशमेश और नवमेश ने स्थान परिवर्तन किया। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। और धर्म कर्माधिपति राजयोग होता है। नवमेश दशम में, दशमेश नवम में। ऐसे व्यक्ति धर्म और कर्म का पालन करने वाला होता है, धार्मिक बुद्धि का होता है, श्रेष्ठ कर्म से धन का लाभ करता है, राज्य पक्ष में मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा पाता है अगर नवमेश दशम में और दशमेश नवम में हो। ऊंची पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब यह है कि नवम भाव में नवमेश बैठा हो, नवम में एक दो नैसर्गिक शुभग्रह बैठ गए हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। लेकिन नवम भाव में अगर पापग्रह, नैसर्गिक पापग्रह शनि, मंगल और सूर्य, क्रूर ग्रह की श्रेणी में सूर्य को रखा गया, अगर यहां पर स्वक्षेत्र में होंगे, अपनी ही राशि के बैठे होंगे, अपनी उच्च राशि के बैठे होंगे, तो भी व्यक्ति भाग्यशाली होता है। परंतु उसके स्वभाव में क्रूरता का गुण होता है, क्रूर व्यक्ति होता है वो, क्योंकि नवम में पापग्रह आ जाएंगे बलवान होकर तो व्यक्ति को थोड़ा सा क्रूर बनाते हैं, दुष्टता थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति में आ जाती है। परंतु नैसर्गिक शुभग्रह नवम में होंगे, व्यक्ति भाग्यशाली होगा। नवमेश अगर कहीं पर भी जन्म पत्रिका में शुभ स्थान में, शुभ स्थान होते हैं केंद्र और कोण, धन और लाभ, उच्चिका होकर बैठ जाए, नवमेश उच्चिका होकर बैठ जाए, स्वक्षेत्र में होकर बैठ जाए शुभ स्थानों में, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम नवम पंचम धन और लाभ, ये शुभ स्थान होते हैं। अगर इसके अंदर भाग्येश उच्चिका होकर बैठ जाए, स्वक्षेत्र में बैठ जाए, निश्चित रूप से परम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली होता है व्यक्ति। तो ये जितने सारे मैंने योग बताए, अगर इनमें से एक भी योग आपकी जन्मपत्रिका में है तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं, आपका भाग्य साथ देगा। ये ठीक है कि कोई दशा खराब अगर लग जाए व्यक्ति की तो उसे कष्ट भोगना पड़े, वो तो भोगना पड़ेगा, जीवन में परिवर्तन होंगे। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, समझ लीजिए आप, 4 शुभ ग्रह होते हैं तो 4 पाप ग्रह भी होते हैं, शनि मंगल राहु केतु, क्रूर ग्रह हैं ये। तो कभी न कभी ये अपनी दशा में या अंतर दशा में आपको भीषण संकट देंगे, यह होता है, सबके साथ होता है। परंतु अगर भाग्य स्थान मजबूत है, भाग्येश मजबूत है, तो आप कभी ना कभी आपके भाग्य का सितारा बुलंद होगा और आप निश्चित रूप से जीवन में सौभाग्य और भाग्य के अच्छे दर्शन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।